एक या ठीक है ना, किसी भी बोर्ड पे यही स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। अब लिटिल बिट चेंजिंग भी मिलेगा। देखिए 4 पिन सीपीयू कनेक्टर, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर, कॉइल नहीं है, मेरे घर का बना हुआ है, हाँ? मैं बनाया उसे, कंपनी थोड़ा सा चेंजिंग भी कर देगा तो उसको कंसीडर करना है आपने, ठीक है, कि यहाँ पे कॉइल नहीं लगा हुआ। बाकी आउटपुट में आएंगे तो एक मेन मॉसफेट, 2 सपोर्टिंग मॉसफेट यहाँ पर लगा, फिर एक मेन मॉसफेट, 2 सपोर्टिंग मॉसफेट, एक मेन मॉसफेट और 2 सपोर्टिंग मॉसफेट लगा। मेन कितना हो गया, 1 2 3 मेन मॉसफेट और 6 सपोर्टिंग मॉसफेट, ठीक है जी। ये आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, नियर बाई DRMIC पहचान लेंगे आप किसी भी बोर्ड पे। ये वाली लाइन कीजिए नीचे से, इस सेक्शन का मेन वर्क, इस सेक्शन का मेन वर्क सीपीयू के लिए मेन वर्क, मेन काम, जो मुख्य काम लिख लीजिए, मेन वर्क सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज बनाता है, कोर वोल्टेज बनाता है, COR, कोर वोल्टेज बनाता है। नीचे लिखिए कोर वोल्टेज, कोर वोल्टेज क्या होता है, लिख लीजिए, जिस वोल्टेज पे सीपीयू ऑपरेट होता है उसे कोर वोल्टेज कहते हैं। जिस वोल्टेज पे सीपीयू ऑपरेट होता है उसे कोर वोल्टेज। ब्रैकेट में लिखिए वोल्ट 2 1.9, ठीक है जी। अगर वो वोल्टेज मदरबोर्ड के ऊपर बनेगा तभी रैम अपना काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। रैम सेक्शन का मेन वर्क, रैम सेक्शन का मेन वर्क, रैम के लिए सप्लाई बना, रैम के लिए सप्लाई बनाने का होता है। DDR2, DDR3, DDR4, अभी जो चल रहा है लेटेस्ट वो DDR4 3 का कॉन्सेप्ट अभी मिल रहा है, 2 1 लगभग 1, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे DDR1, नीचे लिखे DDR2, DDR3, DDR4, DDR का मतलब डबल डेटा रेट, जो होता है डबल